Hello students, I hope you and your family are doing well. In last video, we started a new chapter, new force and Newton laws of motion (NLM). I told you that force is generally a push or pull, and we discussed the types of force, that balanced force and unbalanced force. If net resultant force is zero, then it is called balanced force, and if net resultant force is not zero, then it is called unbalanced force. And then we discuss the Newton's laws of motion. Sir Isaac Newton uh, find these laws of motion. First law of motion is also called law of inertia, that I discussed in last class. What is inertia? Inertia is the property of an object due to which it remains in its state until an external force is applied on it. जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता, वो अपनी स्टेट में रहता है। रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में रहता है। ये हमने पढ़ा था इनर्शिया में। उसके बाद हमने इनर्शिया के टाइप पढ़े थे। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेगा जब तक कि बाहर से फोर्स नहीं लगता। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा कंटिन्यूसली जब तक उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगता। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक कि बाहर से फोर्स नहीं लगे। तो ये हम थे 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड मोमेंटम. Before starting the Newton's second law, we will study about the momentum. Then what is momentum? Momentum क्या होता है? मोमेंटम, फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम कि जब टेबल टेनिस खेला जाता है तो टेबल टेनिस की बॉल बहुत ही लाइट वेट होती है एक तो, दूसरा हम उसे हिट करते हैं तो वो जो प्लेयर है उसके हैंड को हर्ट नहीं करती है, ठीक है। अगर वो उससे स्ट्राइक भी होती है हैंड से तो वो उसको हर्ट नहीं करती है, वहाँ कोई डैमेज नहीं होता, क्योंकि उस एक तो उस बॉल का वेट बहुत लाइट है, दूसरा उसकी वेलोसिटी, ठीक है। अगर वही चीज़ हम क्रिकेट बॉल में देखें तो क्रिकेट बॉल इज़ मच हैवियर देन टेनिस बॉल। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को कोई फील्डर कैच करता है तो क्या होगा, वो उसके हैंड को डैमेज कर देती है, फ्रैक्चर हो जाता है उसमें। तो यहाँ पे मतलब कि कोई ऐसी क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी दो चीज़ों को रिलेट कर रही है, मतलब किसी क्वांटिटी के लिए मास और वेलोसिटी का कंबाइंड फैक्टर भी इफेक्ट करता है। तो वो क्वांटिटी क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास एंड वेलोसिटी। मास, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P एंड मास, और दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम जो है, ये फॉर्मूला हो गया P इक्वल्स टू mv। यूनिट क्या होगी मोमेंटम की? मास की यूनिट ऐसा यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द यूनिट फॉर मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये बताइए कि मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर। देखो मोमेंटम डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, तो ऑब्वियस ही बात है वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी क्या होगा? वेक्टर। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ होगी? जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। मोमेंटम विल बी इन सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी।
तो ये थी मोमेंटम की बात। अब इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kilogram mass moving with 5 kilometer per hour velocity, find momentum। कैसे फाइंड करेंगे? तो मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। हमें सबसे फॉर्मूला लिख लेते हैं, P=mv। गिवन क्या क्या है हमें? मास 10 किलोग्राम, वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। पर हमें इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 25/18 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोमेंटम आ जाएगा। तो मास 10 और वेलोसिटी 25/18, 250/18 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। ये इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगी, वो आपको सोल्व करने हैं। अब आता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, rate of change of momentum is directly proportional to force, directly proportional to force। कि फोर्स जो है, सॉरी, मोमेंटम में जो चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, डीपी, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को डीपी से, dp/dt। एफ इक्वल्स टू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। यहाँ से कांस्टेंट आएगा k, dp/dt। k को हम 1 ले सकते हैं, तो एफ इज इक्वल्स टू dp/dt। ठीक है बेटा, ये था न्यूटन सेकेंड लॉ की जो रेट मोमेंटम में कितना चेंज होगा, उस बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज होगा, वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है। ठीक है, इसकी एक और स्टेटमेंट है, उसको ड्राइव करने से पहले देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं। लेट ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with initial velocity u। ठीक है, on applying force F, its velocity becomes v। ठीक है, तो इनिशियली उसका मास था m, इनिशियल वेलोसिटी थी u, और बाद में फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। फर्स्टली उसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम जो स्टार्टिंग में था, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। p1 से डिनोट कर लो, मास तो m ही था पर इनिशियल वेलोसिटी थी u।
फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और वो वेलोसिटी हो जाती है v। तो p2 मोमेंटम लिखेंगे, मास वही रहेगा, वेलोसिटी होगी v। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटा, बढ़ गया है तो p2 माइनस p1। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो एम वी माइनस एम यू, इसको क्या लिख सकते हैं, एम वी माइनस यू। अब हमें पता है, हमें दिया हुआ है फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होता है। वी नो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, v माइनस यू, और टाइम टेकन कितना हो गया, t। इसको आप लिख सकते हैं एफ कांस्टेंट के एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब आपने अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और अगर v माइनस यू अपॉन टी आता है तो क्या हो जाता है, a के इक्वल। तो यहाँ से फोर्स क्या हो गया, के एम ए। इफ़ के इज 1 तो फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारी नई डेफिनेशन आ गई, नई स्टेटमेंट आ गई सेकेंड लॉ की, न्यूटन सेकेंड लॉ की। नेक्स्ट अदर स्टेटमेंट इज फोर्स is directly proportional to acceleration. Force is directly proportional to acceleration.